देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई क्यों होता है, आज हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। कैसे सिद्ध करेगा, तो देखो यहाँ क्या होगा कि अगर जो हम इसके सामने एक लंब खींचते हैं, मतलब एक लाइन खींचते हैं, और यहाँ से भी इसके सामने एक लाइन खींचते हैं, खींच दिए, और यहाँ से भी एक लाइन खींच दिए, ये हमारा क्या बन गया, आयत बन गया। इसका नाम दे देते हैं एफ और ई नाम दे देते हैं। क्या दे दिए, एफ और ई नाम दे दिए कि नहीं दे दिए, कोई दिक्कत है? अब देखेगा यहाँ गौर से, तो यहाँ पर भी एगो आयत बन रहा है और यहाँ पर भी एगो आयत बन रहा है, और इसका नाम देते हैं A1 और इसका भी नाम देते हैं A1, ताकि ये दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। इसका नाम देते हैं A2, ये दोनों के भी क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर, इसीलिए इसको नाम दे दिए A1 A2 और A2। हो गया ना? तो देखो एक आयत हो गया, तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ 2 हो गया। तो यहाँ क्या होगा कि जैसे कि हम लोग के क्षेत्रफल कहेगा, तो क्षेत्रफल निकाल देते हैं किसका, एफ बी सी ई का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे हम लोग क्या, क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल एफ बी सी ई का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हो जाएगा, एफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा BC गुना क्या जाएगा, BC गुना EC हो सकता है, होगा कि नहीं होगा? तो देखो ई क्षेत्रफल अब बराबर इसका क्षेत्रफल, ई दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो एगो ई त्रिभुज, एगो ई त्रिभुज, एगो ई त्रिभुज, एगो ई त्रिभुज, 4 त्रिभुज है, ये चारों मिला करके इतना ही बराबर है क्षेत्रफल, नहीं है? तो हम इसको लिख सकते हैं A1 और प्लस A1 और फिर प्लस लिख सकते हैं A2 प्लस A2, क्या लिखेंगे, A2 बराबर इतना क्षेत्रफल होगा, नहीं होगा? यानी कि आधार तो हम लोग यही रहेगा, BC रहेगा, लेकिन हम यहाँ के EC की ऊंचाई जो है, हम इसका भी ऊंचाई ले सकते हैं, AD नहीं लिख सकते हैं, यानी इसका ऊंचाई क्या जाएगा, AD भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसको जोड़ देंगे तो इसको A1 क्या जाएगा, A1 क्या जाएगा, 2A1 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा कौन चीज, 2A2 हो जाएगा, और बराबर BC गुने AD, होगा कि नहीं होगा? अब देखो यहाँ 2 और 2 को क्या हो जाएगा, कॉमन, BC हो जाएगा यहाँ। तो देखो यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, A1 और प्लस क्या बचेगा, A2 और बराबर BC और गुना AD, यही नहीं बच रहा? अच्छा देखिएगा, इसको इधर क्या है, गुना में, इधर जाकर के भागा में, यानी A1 और प्लस A2 और बराबर आ जाएगा 1/2 और गुने BC और गुने AD हो जाएगा। तो देखेगा A1 और प्लस क्या है, A2, तो यहाँ देखेगा A1 ई है ना, और A2 ई भी होगा, तो ये देखेगा ये दोनों मिला करके क्या बन जाएगा हम लोग के, त्रिभुज क्या हो जाएगा, ABC, ये त्रिभुज बन जाएगा। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इतना क्षेत्रफल आ जाएगा, तो यानी ये दोनों बराबर लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ABC का क्षेत्रफल, नहीं होगा? तो क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, 1/2 BC और गुने AD। तो देखो AD ऊंचाई हो गया हम लोग के, कि नहीं, AD क्या है, ऊंचाई, और BC हम लोग के क्या है, आधार है, आधार होगा कि नहीं होगा? तो यानी हम लोग के क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? या तो इसको लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, यानी कह सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो प्रूफ हो गया हम लोग के, कि नहीं? कोई दिक्कत है?